फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। और आज है एक स्पेशल डे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरी बुआ की जो बेटी है पूजा, उसकी शादी है। उसका भी नाम पूजा ही है और उसकी शादी है। तो आज उसके बान लगेंगे। हमारे यहाँ बान लगते हैं, जैसे हल्दी तरह से तेल चढ़ता है। तेल चढ़ेगा। तो आज वही है। तो मैं और मिठू अभी वहीं जा रहे हैं। और मिठू की आज तबीयत है ख़राब। मिठू को हो गई है खांसी जुकाम। तो इसलिए वो परेशान है, थोड़ा सा सांस लेने में दिक्कत हो रही है। उसको डॉक्टर के भी दिखा के लाना है। वो 1:30 बजे जाना है। और अभी देखो कैसे कर रहा है। और देखो कितनी खांसी हो रही है, उसे बहुत खांसी हो रही है, देख सकते हो आप। तो अभी मुझे वहाँ जाना है। जाना तो बहुत टाइम पहले था, पर मैं लेट हो गई हूँ क्योंकि तो इसकी तबीयत ठीक नहीं है और फिर काम भी होता है घर का, तो इस वजह से लेट हो गई हूँ। और मेरा है आज का आउटफिट कुछ ऐसा, मैं आपको दिखाती हूँ अभी बैक कैमरा करके। तो ऐसा है कुछ आज का मेरा आउटफिट। अभी मेरे को जूती पहननी है तो मैं जूती पहन लूँगी। और बस कान में वगैरह में कोने कुछ नहीं डाला, अपना गोल्ड का ही है, सिंपल। और बस यही है आज का आउटफिट। तो चलो आपको मिलते हैं। तो चलो अब आपको मिलते हैं हम बुआ जी के घर पर। और अभी हम जा रहे हैं बुआ जी के घर पे, तो चलो चलते हैं। तो मैं आ गई हूँ बुआ जी के घर पर। और बुआ जी के घर पर जो है मिट्टी लेकर आए हैं। हमारे यहाँ रस्म होती है, जिस दिन बान लगते हैं, मतलब हल्दी चढ़ती है, उस दिन बाहर से मिट्टी लेके आते हैं। उन मिट्टी के छोटे छोटे चूल्हे बनते हैं। जो गांव में होते हैं ना, बड़े बड़े चूल्हे जिन पे रोटियां बनती हैं, इस तरह के चूल्हे बनते हैं। मिट्टी के बर्तन बना वगैरह बनाए जाते हैं। शगुन होता है ये इस तरह से करना। 5 लेडीज़ होती हैं, 5 या 7 लेडीज़ होती हैं, वो करती हैं। और उनके हाथों में धागे बनते हैं, मतलब कलावा बनता है, वही करती हैं। और वही जो है बान में लगाती हैं, मतलब लड़की को तेल वही और लेडीज़ चढ़ाती हैं। तो यहाँ पर अभी बधाया गाया जा रहा है। मतलब मिट्टी जब लेके आते हैं तो वो गीत गाए जाते हैं। बधाया होता है एक तरह से, वो गाया जाता है। तो वही सब लोग गा रहे हैं यहाँ पर। पहले वो गीत गाया जाएगा, उसके बाद आगे की चीज़ें ये है मेरी बहन जिसकी है शादी, जो अभी कर रही है अपने पति से बात। वो नहीं दिखाऊंगी शादी के टाइम पे, अभी नहीं दिखाऊंगी। अब यहाँ पर जो है बान लगने की तैयारी शुरू हो गई है। मतलब अब पूजा को यहाँ पर बान लगेंगे। बान का क्या मतलब है, हमारे यहाँ बान निकलते हैं, जैसे लड़के के बान निकलते हैं, 7 या 5 निकलते हैं, इस तरीके से बान निकलते हैं। तो यहाँ पर पूजा के जो 5 बान निकले थे, तो बस अब यहाँ पर पूजा को तेल चढ़ेगा। और अब यहाँ पर जो बुआ जी हैं, ये पूजा को कलावा बांध रही है। पहले कलावा बांधते हैं शगुन के तौर पर। और उसके बाद में ये तेल होता है, एक एक इसमें कर एक चुगे में तेल होता है और एक में दही और दूध होता है। मिक्स करके इनको दूब घास के थ्रू जो है लगाया जाता है। इस पहले पैरों पे, घुटनों पे, कंधों पे, सिर पे, इस तरीके से 5 6 7 बार लगाते हैं। और बस इस तरीके से सारी लेडीज़ जो जिसने भी मिट्टी उठाई होती है, वो जो है इस तरीके से लगाती हैं। और यहाँ पर जो बुआ जी हैं, ये सब करके रोने लगी थी। तो भाई माँ है तो भाई नॉर्मल बात है, सबको परेशानी होती है, सबको दुख होता है बेटी जाने का। पूजा भी थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी, पर पूजा दिखा नहीं रही थी। और बस यहाँ पर फिर उसके बाद में ये हल्दी वगैरह का, फिर हमारे यहाँ जो हल्दी है ना, हल्दी की पूरी अच्छी तरीके से हल्दी नहीं लगाई जाती। बहुत से लोगों के यहाँ होता है कि बहुत अच्छी तरीके से हल्दी लगाई जाती है। हमारे यहाँ बस ये थोड़ा सा जो है नेक किया जाता है, ज़्यादा हल्दी नहीं लगाई जाती है। और बस ये थोड़ा सा बुआ जी ने हाथों पे, पैरों पे नेक कर दिया था। और थोड़ा सा हल्का सा मुँह पे लगा दिया था। यही हमारे यहाँ नेक होता है। बस इसी को हम जो है हल्का सा लगाने के बाद में रगड़ देते हैं अच्छे से, जिस तरीके से उससे कहते हैं कि बस हम हल्दी चढ़ गई है लड़की के। और ये जो चीज़ है बुआ जी ने की थी, लगाई थी। और जो भाभी हैं, पूजा की भाभी हैं, वो उन्होंने इसको अच्छे तरीके से रगड़ कर उसको पूरे में लगा दिया था, मतलब पूरे हाथों में और पैरों में। उससे कहते हैं कि ये अब हल्दी चढ़ गई है। और ये है पूजा की भाभी। तो इन्होंने ही पूजा के सारे हाथों पे हल्दी वगैरह अच्छे से लगाई थी। और जो हमारे बान होते हैं ना, वो बानों का क्या सिस्टम होता है, जैसे पूजा के 5 बान निकले तो पाँचों दिन सब जो अलग अलग घर में ना बान भी दिए जाते हैं। तो जैसे कि जिस किसी की पड़ोस में किसी ने अगर घर में से बांध दिया है, तो उसके घर में पूजा को पूरा दिन रहना पड़ता है। वही खाना करती है, सबका पूजा का खाना उसी के घर में से होता है इतने। और बस यहाँ पर जो है हो गया था ये सब चीज़। और शाम को जो है आरती करने के लेके आते हैं, गीत गीत गाते हुए वहाँ से लेके आते हैं। फिर जो लड़की होती है, फिर शाम को घर पर आके उसकी आरती होती है। आरती करने के बाद वो घर पे एंट्री करती है। फिर शाम को गीत होते हैं।
तो बस यहाँ पर ये सब चीज़ हो गई थी। बुआ जी ने जो है पूजा के पैर वगैरह धो दिए थे, हाथ वगैरह धो दिए थे यहीं पर ही। अब उसके बाद में उसको यहाँ पर खड़ा करके पटरे जो होता है, पटरा होता है, पटरे पे बैठा के करते हैं। पटरे पे खड़ा करके बस उसके बाद यहाँ पर उसकी आरती कर लेंगे। और उसके जो चावल वावल होता है, वो नेग होता है उस तरीके का करने का, चावल वगैरह से करते हैं। और उसके बाद मीठा खिलाया जाता है। तो ये हमारे यहाँ ये होता है ना, देवड़ी होती है, मतलब देवड़ी होती है, ये देवड़ी ही आरता करती है जब भी बान लगते हैं। और जब मतलब दूसरों के घर से लड़की घर आती है तो वही आरता करती है घर पे मेन गेट पे। तब उसके बाद में लड़की अंदर आती है। और फिर उसके बाद में बस गीत होते हैं हमारे यहाँ डेली इतने, जब जिस दिन से बान लग जाते हैं उस दिन से शादी तक डेली गीत होते हैं रात को बन्नों के। और बस यहाँ पर जो है बुआ जी पूजा का अब आरता कर रही हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पर आरता होने के बाद में नीचे सब लोग नीचे जाकर जो है देवता जी होते हैं, देवता रखे जाते हैं आज के दिन में, उनकी पूजा होती है। और आरता इस तरीके से होता है हमारे यहाँ, सर पे जो है लाल कपड़ा रख के, ये लाल कपड़ा बहुत ज़रूरी होता है, ये लाल कपड़ा रख कर ही आरता होता है। कहीं भी जाएगी वहाँ से आएगी तो ये लाल कपड़ा रख कर ही आरता करते हैं। बस उसके बाद ये आरता जब कंप्लीट हो गया तो उसके बाद सब लोग फिर नीचे चले गए। और ये जो है क्या कहते हैं, सिर पे कपड़ा रखने के बाद ही नीचे जाते हैं। और यहाँ पर जो है ना, ये पानी का इस तरीके से अर्घ कर वार फेर करते हैं और इसको रोकते हैं माँ को पानी पीने से कि ये पानी नहीं पियो। पता नहीं होता है, ये मुझे पूरा सिस्टम इसका पता नहीं है क्या चीज़ होती है, पर ये होता है कि पानी पीने से रोकते हैं। अब यहाँ पर जो है सब लोग नीचे जा रहे हैं। और अब जो है देवता जी, जो देवता रखे गए हैं उनकी पूजा होगी, उनकी पूजा करनी है, वहाँ दीपक जलाकर उनकी पूजा करेंगे। तो बस अब जो यहाँ पर भी वही पूजा करते हैं, जो जिन्हों के हाथों में कलावे बंधे हुए हैं, जो मिट्टी लेकर आए थे बाहर से, वही अर्घ देते हैं यहाँ पर। और गेहूँ से अर्घ दिया जाता है, वही पूजा करते हैं। और बस यहाँ पर सब लोगों ने मिलकर अपनी फिर पूजा कर ली। जो मिट्टी के बर्तन बने हुए थे वो यहाँ पर रखे जाते हैं। देखो मेरी बुआ जी ने इसमें पताशे रखे थे, 5 पतासे रखे जाते हैं। और बस यहाँ पर फिर अब जो भगवान जी को होते हैं, ये देवता हमारे जो है सामने इस तरीके से हमारे देवता रखे जाते हैं। जैसे करवों में इस तरीके से सब चीज़, गेहूँ और मतलब खील पतासे इस तरीके से सब चीज़ भर के रखते हैं। और ये यहाँ पर पूजा करते हैं इस तरीके से, हल्दी के थापे लगाकर हाथों से। और बस यहाँ पर जो है ये सब लोग अर्घ दे रहे हैं गेहूं का, मतलब और बस यहाँ पर अब पूजा हो गई है। और ये पूजा होने के बाद में बस अब आज का ब्लॉग बस मेरा यही था। अगर आपको बस अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।